मैं भी हिंदू में भी चाहता हूँ राम की सरकार हो, मगर मुझे शर्म आती है एक ही बात से, कभी मुसलमान को नहीं बोलेगा तू मस्जिद में अलाउ नहीं, चर्च में चला जाइए, चर्च क्रिश्चियन नहीं बोलेगा तू मस्जिद में अलाउ नहीं है। आप हिंदू में इतनी जात पात है ना कि हिंदू ही हिंदू को छोटी जाति की वजह से मंदिर से अलाउ नहीं करता। इवन इतना होता है दलित को गली से अपनी गली से बारात नहीं निकलने देता हिंदू। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, मगर शर्म आती है मुझे कि हिंदू में जात पात की वजह से इक्वलिटी नहीं। और मोदी ने यह बयान दिया अगर BR अम्बेडकर नहीं होते तो दलितों को, OBC को, ST को आरक्षण नहीं मिलता। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ना उस टाइम जो ये रखा इन्होंने रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए, अब इन्होंने वोट बैंक के लिए वो नाराज ना हो जाए आगे की। अगर मेरे को रिजर्वेशन मिला, मेरे को नौकरी मिली, मेरे बच्चे को क्यों मिले? अगर एक IAS अफसर बना, कोई नेता बना, अमीर हो गया एक बार, उसको कट जाना। अगर कोई पासवान है वो तो मिनिस्टर भी है, उसको तब भी रिजर्वेशन है। कोई IAS अफसर उसका बेटा वो किसी से है, SC है, उसके बच्चे को उनको खत्म होना चाहिए, तभी तो जो असली गरीब है उस तक पहुँचेगा। क्या लगता है किसकी सरकार देखेंगे 2024 में? मोदी की। मोदी जी की। मैं मोदी जी की आएगा नहीं, मोदी है, मोदी आएगा, मोदी आएगा, आएगा मोदी, मोदी आएगा। क्यों आएंगे जरा बताएंगे? थोड़ा राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, इसलिए सब काम करा उन्होंने, सब काम करा। और काम बताएंगे जी। राम सबसे बड़े हो गए हैं आज की डेट में, हर चीज में हर जगह राम है, राम का मुद्दा लेके जीते हैं ये लोग। मैं भी हिंदू में भी चाहता हूँ राम की सरकार हो, मगर मुझे शर्म आती है एक ही बात से कि आप मस्जिद में चले जाइए, कभी मुसलमान को नहीं बोलेगा तू मस्जिद में अलाउ नहीं है, चर्च में चला जाइए, चर्च क्रिश्चियन नहीं बोलेगा तू मस्जिद में अलाउ नहीं है यहाँ पर चर्च में। मगर हम हिंदू में इतनी जात पात है ना कि हिंदू ही हिंदू को छोटी जाति की वजह से मंदिर से अलाउ नहीं करता, कहता मंदिर से नहीं ऐसा नहीं। आप गूगल कीजिए, यूपी सबसे ज्यादा जो टॉप पे चल रहा है, आप गूगल कीजिए, दलित हैज बीन डिनाइड टू एंटर इन द टेंपल इन मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा टॉप पर मध्य प्रदेश चल रहा है। यूपी भी है, असम भी है, कर्नाटका भी है। इवन इतना होता है दलित को गली से अपनी गली से बारात नहीं निकलने देता हिंदू। तो मैं सोचता हूँ हिंदू के लिए खतरा है, मुसलमान नहीं, क्योंकि अपनी जात पात इतनी है ना, वो इक्वलिटी नहीं समझता, अदर धर्मों में नहीं है। तो मैं सोचता हूँ अगर ये हो गया ना तो हम इक्वल हैं, अगर ये नहीं है ना नथिंग कैन बी डन। अच्छा, आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं नहीं सहमत हूँ, हर मंदिर में जा सकता है कोई भी हो। गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दलितों को मंदिर में, बहुत सारे मंदिर नहीं, अभी की बात है खुर्जा में औरत को मंदिर में नहीं घुसने दिया क्योंकि दलित थी। अभी भी होता है, आप सिटी में रह रहे हैं आपको अपडेट नहीं होगा, बट यूपी बिहार में जाइए, दलितों में छोटी जाति में ऐसा होता है, शहरों में नहीं है। कौन कर रहा है? ये सरकार थोड़ी ना कर रही है, आप सरकार कर रही है। सरकार तो रिजर्वेशन भी दे रही है, ना ले फिर। ये यूपी बिहार को बदनाम कर रही है, बिहार में से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इनके दिमाग में है कहीं भी दलित हो या कोई हो, किसी का कोई मंदिर में रोक टोक नहीं। लेकिन फर्स्ट बार इनसे मैं सुन रहा हूँ दलित को रोका जा रहा है मध्य प्रदेश में। उदाहरण बताएंगे जो आपने देखी आपकी आंखों आप गूगल कीजिए, अभी गूगल IPS मैं कह रहा हूँ, आप गूगल कीजिए, IPS को अपनी बारात ले जाने के लिए गली में से बारात ले जाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। 10 न्यूज निकल जाएंगी इस तरीके से। वो गलत न्यूज हैं सब, जो भी है। आज कहीं भी जाओ बीजेपी शासन में हर मंदिर में आपको छूट है, न्यूज निकलेंगी, हर मंदिर में छूट है, जाओ आप दर्शन करो। बाकी देखेंगे बीजेपी की सरकार, बस इस काम से नाखुश है। हाँ, इस काम से नाखुश है। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, मगर शर्म आती है मुझे कि हिंदू में जात पात की वजह से इक्वलिटी नहीं। मैडम आज मोदी ने कल बयान दिए, जवाहरलाल नेहरू, अब नहीं सुनेंगे, भाग जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे, ये बयान मोदी ने कल संसद में दिया है कि जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। और मोदी ने यह बयान दिया अगर BR अम्बेडकर नहीं होते तो दलितों को, OBC को, ST को आरक्षण नहीं मिलता। अच्छा, आरक्षण तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने? क्या किया? जो स्टेट थी, राज्य थे, वहाँ पे चिट्ठी लिख के दिया कि आरक्षण नहीं देना है, ये किया उन्होंने। आप सुनिए, आप हुनरबाज हैं, आप में कला है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे हैं जिनमें कला तो है लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। सही बात है, वो दलित है, नहीं मिलता आगे बढ़ने का बड़ा। अगर उनके लिए आरक्षण हो रहा है तो क्या दिक्कत है? मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये ओके बात बोल रहा हूँ। अगर उनके पास उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, तो अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण, आप जो आरक्षण की बात की, 10 साल आरक्षण लिखा गया। आरक्षण बनाने वाला पार्टी कौन था उस समय? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और अपने राजनीति को लेकर के लंबा खींच के लेकर चल रहा है आरक्षण के लेकर के। रह गया जितनी भी लाभ है, जिस चीज की लाभ है, OBC, ABC या SC ST इन लोग का ही मिलता है। सोने का आप बता दीजिए किसी का लाभ मिला है? नहीं मिला है, क्योंकि सोने उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। इन लोग को अभी जो भाई साहब बोल के गए हैं ना कि हम लोग को निंदा दिखा जाता है मंदिर में, लेकिन उनके मुझसे पचपा सूखा मतलब देखा जाए। सबसे ज्यादा फायदा हो तो उन्हीं लोग का है, किसी का सरकार हो,
उन्हीं के लोग का फायदा है, चाहे बीजेपी को चाहे। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है ये कांग्रेस शुरू से लेकर के आज तक भी चल रही है। आरक्षण खत्म होने की बहुत ही चर्चा हुई, लेकिन लोग विपक्ष के लोग हैं उसको खत्म नहीं होना चाहते। अरे ये विपक्ष के हैं। इंडिया का मैं नाम जो सुना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। डेवलपमेंट नहीं है, ये तो राहुल गांधी की खूबी है, डेवलपमेंटल किया हुआ है। आप देखिए ना गूगल पे, एक मिनट बीच में नहीं, गूगल पे सर्च मार लेना। दूसरों को भी नहीं मैडम मेरी बात खत्म हो गई, मेरी बात कर रही पहले, आप वो नहीं ध्यान देती हैं। डेवलपमेंटल अलायंस, लेकिन अब जो गठबंधन की परिस्थिति हो गई है इंडिया की, वो हो गया है इडियट, नेस्टी, डिप्रेस्ड, इनविंसिबल अलायंस। जी सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ना, उस टाइम जो ये रखा इन्होंने रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए। अब इन्होंने वोट बैंक के लिए वो नाराज ना हो जाए आगे किया, लेकिन ये बंद करना चाहे थे। जिसको एक बार रिजर्वेशन मिला, फर्ज करीब मेरे को मिला, मैं तो वैसे ब्राह्मण हूँ, अगर मेरे को रिजर्वेशन मिला, मेरे को नौकरी मिली, मेरे बच्चे को क्यों मिलेगा? फिर एक IAS अफसर, वो भी अगर एक IAS अफसर बना, कोई नेता बना, अमीर हो गया एक बार, उसको कट होना चाहिए। उस हिसाब से सबको मतलब सब समान रहेंगे। लेकिन ये अगर कोई पासवान है, वो तो मिनिस्टर भी है, उसको तब भी रिजर्वेशन है। कोई IAS अफसर, उसका बेटा वो किसी से है, SC है, उसके बच्चे को, उनको खत्म होना चाहिए। तभी तो जो असली गरीब है उस तक पहुंचेगा, जिसको रिजर्वेशन जरूरत है उस तक तब पहुंचेगा जब उनको खत्म हो जाए। असल में ये रिजर्वेशन होना चाहिए, जो गरीब है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जो भी हो, उसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। बाकी को नहीं होना। बाकी ये जात पात खत्म। कोई जात से गरीब है, मतलब SC है, वो अमीर है, उसको क्या रिजर्वेशन है? कोई बेचारा ब्राह्मण है, उसको कुछ नहीं, वो गरीब है, वो उसको तो रिजर्वेशन चाहिए। या हाँ, नेता को ये इसमें ये नेतागिरी नहीं होना चाहिए। तो आप आरक्षण की व्यवस्था से ना खुश है क्या? मैं आरक्षण चाहता हूँ इसके लिए जिसको जरूरत है, मतलब वो गरीब और अमीर बस, और जाति वाति नहीं, सिर्फ सब जाति। जो भी जैसे मीडिया भी आता है, जब इलेक्शन होता है ना, वो बोलता है हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, क्या वो मुसलमानों में बोलता है सुन्नी, शिया, अहमदी, अहलुल्लाह नहीं बोलता है। सिखों में बोलता है निरंकारी, अकाली नहीं बोलता है। बौद्ध में बोलता है महियान, हयान नहीं बोलता है। क्रिश्चियन में बोलता है प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक नहीं। हिंदू को बांटता है ना, बाकियों को एक करता है। यही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जातिवादी खत्म होना चाहिए, और सिर्फ यहाँ इंडिया में, भारत में भारतीय होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खत्म, जो भी है इंडियन सिटीजन है। और जिसके लिए ये चाहे आरक्षण, जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए आरक्षण, बाकी के लिए नहीं। और जब भी वो अमीर हो गया, एक बार वो मिडिल क्लास उस सिचुएशन पर पहुंच गया, फिर उसका भी कट होना चाहिए, तभी तो सब बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये कैसे होगा जरा बताएंगे? जब सब आप जैसे, हम जैसे सब इसके लिए आवाज उठाएंगे, और उन नेताओं का जो ये जातिवाद करेंगे उनका बहिष्कार करेंगे। जो भी ये बोलता है इस जाति उस जाति, उनको मतलब न वोट डालना है, ना उनका भाषण सुनना है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं अपनी बात नहीं बोलता हूँ, बाबा साहब भीमराव जो भी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बोला था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसने बोला 10 साल के लिए ये आरक्षण होना चाहिए बस। अब इन्होंने आगे किया कि वोट पर हर कोई डरता है, इसको खत्म करेंगे, इसलिए डरते हैं ताकि हमारा वोट ये बने। असली जो इस मुद्दा है वो सही नहीं करते, सॉल्व नहीं करते। तो मतलब अभी जो सरकार है वो कर पाएगी क्या ये? अगर आप जैसे मीडिया जैसे सपोर्ट करेगा तो हो जाएगा। इसमें ज्यादा मीडिया का पार्ट ज्यादा है, मीडिया गलत चलता है। वो क्या, जब भी मैंने बोला इलेक्शन जब होता है, जैसे आप है, आप मुझे क्या बोल रहे हो? आप मुझे बोल रहे हो सिर्फ जैसे आप इनको क्या चाहिए बोलते, अपना बोलती हो, अपना सिर्फ बोलते हैं। जब जाओगे आपकी कास्ट क्या है, अच्छा जैसे नीतीश कुमार आएगा या यादव आएगा, यादव और मुस्लिम इकट्ठे, ये आप बोल रहे हो ना, मीडिया वाले बोल रहे हैं, जो भी मीडिया वाले, आप नहीं, मतलब मीडिया वाले जो भी, मैं ये तो इतना वो इतना ये बंद करो। ये सिर्फ बोले भारतीय है हिंदुस्तान, इतने परसेंट इसके साथ, इतने परसेंट वर्गों में बांटा गया, उस वर्ग में क्या बात कर जी? नहीं बोलना, कोई वर्ग नहीं बोलना है, सिर्फ भारतीय बोलना है, इंडियन बोलना है, हिंदुस्तानी बोलना। वर्ग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ग कहाँ से आ गया? ये तो हमने जाति को खत्म, जाति खत्म। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न पूछेंगे, सरकार किसकी देखेंगे? क्या सरकार? जो ये नहीं मानेगा, जो जाति पाति नहीं मानेगा, जो सिर्फ ये बोलेगा कि यहाँ सब भारतीय है, हिंदुस्तानी है, इंडियन है, कोई ये वो घर में है। आप हिंदू, मुस्लिम, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो घर में, बाकी पब्लिक में और भारत में सब भारतीय है, इंडियन सिटीजन बस। तो ये परिवर्तन कौन कर सकता है, ये बताइए? सरकार में कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है, कोई नेता दिख रहा है आपको? जी, वैसे अगर मतलब जो भी नेता, ये आपने बोला ना मोदी कर सकता है, या कोई मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम है, आप सरकार,
जब आप मीडिया वाले में मेरा मतलब है ये ज़्यादा मीडिया का काम है, उतना सरकार का नहीं है। जब आप मीडिया वाले ये क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, जब आप क्या बोलते हो, अच्छा अभी कुछ किया उसने, मुसलमानों के लिए क्या है, इसे दलित के लिए क्या है, उसके लिए बोलते हो ना आप। ये क्वेश्चन जो भी नेता बोलेगा ना, दलित जो भी नेता बोलेगा, ब्राह्मण जो भी नेता बोलेगा, मुसलमान हिंदू, उसको बोलना है, उसको वहीं पर क्वेश्चन आप करो। जो जितने भी, मैं सब मीडिया को बोलता हूँ ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बांटो, ऐसा सिर्फ बोलो भारतीय है, भारतीय सब, जिसके गरीब के लिए ये चाहे उसके लिए ये चाहे। जब मीडिया मतलब असली काम करेगा ना, ये वाला काम जो मैं बोल रहा हूँ, और फिर लोग और नेता खुद करेगा। जब आप मीडिया खुद बोलते हो उसको, यार इसके लिए क्या है, उसके लिए क्या, तो वही बोलते हैं। एक बात खत्म करके जा रहा हूं मैं, सुनो एक बात करूंगा। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की बिहार में, फिर मोदी से जब जाति जनगणना के बारे में पूछा गया, उन्होंने एक ही बात बोली, 4 जाति हैं, नारी, युवा, गरीब, किसान। अब ये चारों में सब जातियां आ जाती हैं अगर गहराई से सोचे तो। बोले मैंने इनका काम करना है, इनकी सेवा करनी है, मेरे लिए और कोई जाति नहीं है। ये वो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के पद पे बैठा आदमी बोल रहा है कि मेरे लिए सिर्फ 4 जाति हैं, नारी, युवा, गरीब और किसान।